दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एक ऐसा फैसला निकलकर सामने आया है जिसने ईडी सीबीआई जो मोदी शाह के इशारे पर काम करती है, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और खुद मोदी सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। ये खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, ये खबर है दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई, ये खबर है कि कैसे चुने हुए व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए ठूस दिया जाता है क्योंकि उसने गुजरात वाली जोड़ी के सामने माथा नहीं टेका था। ईडी और सीबीआई ने किस तरह से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी पूर्व डिप्टी सीएम को शराब घोटाले मामले में 17 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रखा, लेकिन खबर है मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये तगड़ा झटका उनके लिए है जो चाहते थे मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे ही रहे। ईडी सीबीआई दोनों के अधिकारियों को जबरदस्त फटकार लगाई है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चारों खाने चित हो गए बड़े 30 मार्क का अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। सबसे पहले देखिए, ये न्यूज 24 ने खबर दिखाई है मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इसी खबर को न्यूज 18 ने भी दिखाया, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। आगे लिखते हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। इसमें बताया गया शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। आज की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को जमानत की खबर है कि जमानत दे दी गई है। हो क्या रहा था आपको तो पता ही है ना। चुनाव के दौरान इनको पहले करारा झटका लगा। चुनाव से पहले इन्होंने कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया। ये बड़ा निश्चिंत चल रहे थे, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो देखिए हम 400 पार करेंगे। लेकिन चुनाव में 2 या तीसरे चरण के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी कि आप प्रचार करिए अपनी पार्टी के लिए, आप बड़े नेता, आपको प्रचार करना चाहिए, प्रचार करिए और जो कहना कहिए। आरोप प्रत्यारोप ये भी लगा रहे तो आप भी लगाइए। इन तमाम छूटों को जैसे ही दिया गया घिग्गी बन गई थी, रोना पीटना शुरू हो गया। तो उसके बाद तो हालात आपने देख लिए। जो 400 पार का दावा कर रहे थे वो सिमट कर रह गए 240 पर, लाले पड़ गए। बहुमत का आंकड़ा तक नहीं जुटा पाए 272 वाला। अब ये हालात ये है कि मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों से बाहर, यानी कि ये जमानत वाली खबर बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत। इसमें बताया गया है दिल्ली शराब घोटाले में 16 महीने से ज्यादा समय तक मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आखिर जमानत दे दी। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है, यानी उनको जमानत दे दी गई। दरअसल हुआ क्या कि ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी बार बार ये सवाल उठ रहा था कि भाई मनीष सिसोदिया ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उन पर ना पैसा मिल रहा है, ठिकाने पर रेड हो रही है, कागज मिल नहीं पा रहे, सबूत है नहीं, ये चल क्या रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया की पिछली बार जमानत याचिका को रद्द किया था तो यही सारे जश्न मना रहे थे, देखो देखो घोटालेबाज है, देखा दिल्ली हाईकोर्ट ने माना अदालत से बढ़कर कोई है क्या, अदालत ने कहा है मनीष सिसोदिया घोटालेबाज है, इसीलिए देखिए उस आदमी को जमानत नहीं मिली। अब कहा है मुंह काला हो गया काला। वो तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बताऊं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, ये लागू होगा इसमें, क्योंकि वो आप वंचित नहीं कर सकते किसी को, जबरदस्ती उसे जेल की सलाखों में ठूस कर नहीं रख सकते सिर्फ इसलिए कि आपका वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। आर्टिकल 21 लागू होगा, यानी स्पीडी ट्रायल का पूरा अधिकार मनीष सिसोदिया को है। 17 महीने तक कर क्या रहे हो, कहां है सबूत, कहां है वो पैसा जो बरामद होना चाहिए था। खबर पहले मैं दिखा रहा हूं, ये हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान ने छापा है, क्या लिखा देखिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिसोदिया को 10 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड भरना होगा। बेंच ने कहा कि अपील स्वीकार की जाती है। जैसे ये सुना अपील स्वीकार, मनीष सिसोदिया जेल के बाहर, भाई चेहरा भक्क सफेद पड़ गया कि आका को जवाब क्या देंगे। वहां तमाम जो अधिकारी ईडी और सीबीआई के खड़े थे ना, वो इधर उधर देखने लगे। लेकिन एक आखिरी मौका इनके पास पड़ा था जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ खेला था। मालूम है क्या इनकी एक आदत क्या है ना, कि तमाम एजेंसियों को लगा दो एक साथ। ये अलग मामला केस दर्ज करेगा, ये अलग मामला केस दर्ज करेगा, वो दूसरा केस दर्ज कर देगा। इसमें रियायत मिलेगी तो दूसरे में नहीं मिलेगी। याद है महाराष्ट्र वाले एक जिन्होंने गुजरात में जाकर एक बयान दे दिया था फिलिस्तीन को लेकर, उसके बाद उनके खिलाफ अलग अलग जिलों में, गुजरात के अलग अलग जिलों में मामले दर्ज कर दिए। कभी इस अदालत से जमानत मिलती है तो दूसरी जिले की पुलिस पकड़ कर ले जाती है, दूसरे की मिलती है तीसरे की ले जाती है। ये काम किया जा रहा था ना। ऐसे ही यहां हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, जमानत मिल गई थी
लेकिन पता लगा ना 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 इसी मामले में तो दूसरी एजेंसी ने भी मामला दर्ज कर रखा है, अब ये मामला है, इसलिए उस जमानत का कोई असर नहीं रहा। जमानत मिल चुकी थी, उसके बावजूद ये हालात थे। लेकिन यहां इनको लगा कोई बात नहीं, ईडी के अधिकारियों ने सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि आका नाराज नहीं होंगे, हम फेल हुए तो क्या हुआ, तुमने तो केस दर्ज कर रखा है, मनीष सिसोदिया जेल के बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मालूम है? पढ़िए। अपील स्वीकार की जाती है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है, उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों केसों में जमानत दी जाती है। और जैसे ही सुना दोनों मामलों में, अब किस मामले में पकड़े भाई? जब दोनों ही मामलों में ईडी ने जो दर्ज किया वो भी और सीबीआई ने दर्ज किया, दोनों मामलों में मिल गई है जमानत। अब जेल की सलाखों के पीछे कैसे ठूस कर रखा जाए? आगे देखिए, बेंच ने कहा सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित है। मैं जो पढ़कर सुना रहा हूं उसे सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये करारी फटकार है संविधान का माखौल उड़ाने वालों की, कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की, सत्ता के लालच में ये इस हद तक गुजर जाने वालों की। अब देखिए क्या कहा, सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित है। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था जब कोर्ट, राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती हैं तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, आर्टिकल 21 लागू होती है। यानी आर्टिकल 21 के तहत इनको अधिकार है और इस अधिकार से वंचित करने की कोशिश ईडी और सीबीआई कर रही थी, सबूत जुटा नहीं पा रहे। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी इसमें पूरी, शायद आपको पता हो या ना हो। दरअसल मनीष सिसोदिया जेल में गए कथित शराब घोटाले मामले में, संजय सिंह ने किया, उनको भी ले गए, अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगा, उनको ले गए, मतलब तीनों नेताओं को ठूस दिया। लेकिन जानते हैं बीजेपी की सहयोगी है टीडीपी आंध्र प्रदेश में, उसने एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे आदमी को टिकट थमा दी लोकसभा की और उसके लिए बीजेपी प्रचार कर रही थी जो इसी शराब घोटाले मामले में आरोपी था। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको सरकारी गवाह बनाया, उससे साफ साफ कहा गया कि भैया बयान दोगे इन नेताओं के खिलाफ, बचे रहोगे, चुनाव भी लड़ो, मौज काटो। यही काम एक और आरोपी के साथ किया गया, वो भी शराब घोटाले मामले में आरोपी था, सरकारी गवाह बनाया गया। इसी साल में फरवरी मार्च में आपने देखा था जब चंदा वाला धंधा खुला था कि किस किस से चंदा लीला, पता चला कि इसी शराब घोटाले में जो आरोपी है उसने, वो सरकारी गवाह बनता है और उसके फौरन बाद बीजेपी को चंदा पकड़ा देता, लो भैया मेरे को सरकारी गवाह बनाकर इससे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांड किए गए इस देश के अंदर। मतलब ये सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, इसलिए चंदा वाले धंधे पर ना आंखें 2-2 फीट आगे निकल आई थी इनकी, बीजेपी के नेताओं की। अब हालत खराब हो गई है, मनीष सिसोदिया की जमानत मिल गई है, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। फिर देखिए इनकी कैसे ईंट से ईंट बजती है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो कार्रवाई के नाम पर आपने लोकतंत्र का माहौल उड़ाया है उसका जवाब तो जनता ने दिया ही है। अब बारी है उसका पूरा भुगतान करने की। नमस्कार।